So hello friends, welcome to our channel Defense of Defense Classes. You are watching Defense of Defense Classes YouTube channel. First of all, very warm welcome to you and I hope so आप लोग अच्छे होगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्जाम्स की। चलिए देखते हैं आज, जैसा कि अब मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जितने भी टैक एंट्री बोले तो जितना भी हमारे सेलर एंट्री थी, ठीक है, एयरमैन एंट्री थी या सोल्जर एंट्री थी, नॉन कमीशन रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, और नॉन टेक एंट्री थी। नॉन टेक में कितना कौन कौन सा आ जाएगा, पहले टेक का देख लेते हैं, एनडीए, AA, SSR, नेवी का, ठीक है, और एयरफोर्स एक्स ग्रुप आ जाता है इसमें, और कोस्ट गार्ड भी आ जाता है, और जितने भी टेक्निकल वैकेंसी होती है जिसमें कि मैथ टेक्निकल आता है और फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी जो भी होता है हमारा साइंस का, ठीक है, तो सभी चीज़ टेक्निकल पूछी जाती है, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसे क्लासेस नंबर 2 है, ठीक है, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में स्टार्ट किया हूँ। क्या है इसमें क्या है कि आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट बताया जाएगा टॉपिक वाइज। 1500 मैं 3000 क्वेश्चन स्टार्ट किया हूँ, तो जिसमें कि टॉपिक वाइज पहले कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बार बार आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आए हुए भी हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से भी आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है, इस सीरीज़ में 1500 क्वेश्चन में कराऊंगा, समझ में आ रही बात है। 1500 कराऊंगा, फिर मिसलेनियस 1500 कराऊंगा, जिसमें कि एनडीए तक का पूरा ऑल कवर हो जाएगा, और डायरेक्ट 90% क्वेश्चन आपको यहीं से दिखने को मिलेगा मैथ में। और इतना कर लोगे तो ये सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों, बस इतना कर लोगे तो 200 प्लस एनडीए में आ जाएगा आउट ऑफ 300, और सभी मैथ में 25 नंबर का आता है, ठीक है, सभी जगह एयरफोर्स और नेवी AA SSR, ठीक है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी AA SSR में 25-25 का आता है, जिसमें कि 20 प्लस का गारंटी मैं देता हूँ। एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए या कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाए, कुछ भी चीज़ें, और मैं एज इट इज़ क्वेश्चन भी डायरेक्ट वहीं से आएगा। तो दोस्तों जितने भी नए एस्पिरेंट लोग होंगे, सब्सक्राइबर लोग होंगे, मतलब जितने भी एस्पिरेंट लोग होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट अच्छे से पढ़ाई करवाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग इधर उधर मत भटको, जो भी नए एस्पिरेंट लोग हो मैं उन लोग को बोलूँगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, टेलीग्राम चैनल जुड़ना मत भूलना। सभी इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा मैं वहाँ पर प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट करें तो आगे मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड या सभी चीज़ें पे भी पढ़ाने का कोशिश बिल्कुल अच्छे तरीके से करूँगा, ठीक है। तो मैं यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को कि जो भी नए एस्पिरेंट लोग हो टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाओ, वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट PDF मिलती है। और दोस्तों नेवी की एक वैकेंसी आई है जिसमें कि मैकेनिक ये सब चीज़ का है, ठीक है, 18 से 25 साल का इसका है, तो उसका आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख लेना। अगर एलिजिबल हो गए, इंजन ड्राइवर ये सब का पोस्ट है, ठीक है, तो जो भी एलिजिबल होगा आप लोग अप्लाई कर सकते हो, वो भी साउदर्न कमांड कोची की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को देना करते हुए, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज रिमेनिंग पार्ट को रिवाइज एंड कवर भी कर लेंगे, ठीक है। कल तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो भी टॉप 100 क्वेश्चन इस चैप्टर से होगा तो उसको कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज़ जान लो कि सभी डिफेंस एग्जाम की एनडीए, CDS, एफकेट, SSB इंटरव्यू, एयरफोर्स XY, ठीक है, नेवी AA SSR MR, एयरफोर्स वाई ग्रुप, मतलब सभी चीज़ की बिल्कुल एफकेट, आईनेट, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट जो है हमारा बीटेक एंट्री जो होती है, सभी की बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाती है, रिटर्न से लेकर मेडिकल तक की, ठीक है। SSB की पूरा मेडिकल जितना भी होता है हमारा PFT, सभी ऑनलाइन गाइडेंस हमारे थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो जिनको भी मतलब जो भी इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी डिफेंस एग्जाम के होते हैं, ठीक है, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस की, तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, शेयर करना मत भूलना, जैसे कि मैंने आप लोग को वादा किया था। आज Day 2 है, ठीक है, फिर जो है मतलब ऐसे तो Day 3 है, लेकिन Day 2 है टेक के हिसाब से देखा जाए तो। फिर कल आएगी आप लोग की नॉन टेक की सभी क्लासेस, ठीक है। इसके बाद जस्ट आएगी इंग्लिश के बाद फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स मैंने पहले ही 4 क्लास बेसिक डाल चुका हूँ, उसको जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसका सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगा नॉन टेक और टेक का, ठीक है, 3000 क्वेश्चन सीरीज का सभी का रहेगा, ठीक है, टॉपिक वाइज। इतना कर लोगे काफ़ी हो जाएगा। सिर्फ नए एस्पिरेंट लोग को ऐड करो, सिर्फ डबल करो जल्दी से टेलीग्राम को 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है, मुझे चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ सभी एजुकेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देना करते हुए अपना वीडियो को, ठीक है। लगभग 30 मिनट का क्लास चलेगा आज, सभी कॉन्सेप्ट जितने भी रिमेनिंग थे सभी मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट करने का, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल ऑफलाइन कमेंट करके पूछो, और सभी को शेयर करो जो भी डेडिकेटेड स्टूडेंट है इस बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। एनडीए 1-2 का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, ठीक है, बट अभी एग्जाम होगा नहीं, मैं बार बार गारंटी देता हूँ। जैसा कि आप लोग को अभी कुछ दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आएगा कि आप लोग का एग्जाम कैंसिल होने वाला है, ठीक है, कैंसिल नहीं पोस्टपोन्ड होगा, ठीक है, वो सितंबर नहीं अक्टूबर में चल जाएगा, ठीक है, अक्टूबर या नवंबर में होने का चांस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप लोग इतना जान देना, इसलिए मैं अभी वीडियो नहीं बनाया था एनडीए के बारे में कि कोई अपडेट, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, ठीक है। ऑल कॉन्सेप्ट को हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है,
ये चीज़ यहाँ पे देखो, कल तक हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़े थे, एक बार मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ वो सब करने। थोड़ा सा आप लोग को राइटिंग में मिसमैच होगा, ठीक है ना, बट आपको ऑफिशियल नोट मतलब ये नोट्स जो होगा पूरा मैं आप लोग को दे दूँगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग आराम से, इतना अच्छा से ख़राब से भी नहीं है कि आप लोग उतार नहीं सकते, उसको नोट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, बिल्कुल A to Z। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र होता है दोस्तों। सबसे पहले चीज़ें जो होती है 80% डायरेक्ट क्वेश्चन, चाहे मैथ चाहे फिजिक्स चाहे कोई भी चीज़ हो, यहीं से आता है ज़्यादातर डिफेंस एग्जाम में, ठीक है। 20% कुछ नया या वर्ड घुमा के देते हैं, बाद बाकी सभी चीज़ एज इट इज़ रहता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी सिर्फ अलग अलग एग्जाम्पल रहता है, तो इतना मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी इंग्लिश के लिए भी सेलेक्टेड 3000 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, अभी गोल्डन रूल ऑफ ग्रामर चल रहा है, ठीक है, 200। उसके बाद फिर आएगा बहुत सारा चीज़ें, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, स्टे ट्यून्ड एंड बी कनेक्टेड विथ अस एंड कीप शेयर दिस वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, सभी लोग जुड़ सके, ठीक है, सभी लोग अच्छे से क्लास ले सके। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलता है, नेवी डबल SSR का, एयरफोर्स वाई ग्रुप का, ठीक है। तो वो मैं बता दूँ, वो हमारे पास जो होती है स्टूडेंट लोग का रिव्यू, जो कि ऑफिशियल 80% डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है। इतना सब स्टूडेंट लोग हमें हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन बता देते हैं। कुछ एक क्वेश्चन मतलब 3 से 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं हर एक सेक्शन के, जो नहीं पता चल पाता है, ठीक है, उसके लिए भी मैं अपने हिसाब से बहुत कुछ करा देता हूँ, ताकि आप 80% भी अच्छा से कर लो तो डायरेक्ट मेरिट में आ सकता हूँ। तो बस बाद बाकी सभी कोई जितने भी कराते हैं, किसी को कुछ एनालाइज भी नहीं होता, ठीक है ना, कुछ भी करा देते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो वीडियो। कल हम लोग सबसेट से पहले तक पढ़े थे, आज हम लोग सबसेट से पढ़ते हैं, ठीक है। तो नोटेशन ऑफ सबसेट क्या होता है, उपसमुच्चय इसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब बाइलिंगुअल कंटेंट भी मिलेगा, ठीक है। सिर्फ नोट्स जो होगा इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। आगे समय में आप लोग सपोर्ट करो तो हिंदी में भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आप लोग 10 तरह का बुक लगाते हो, SK लगाते हो तो करतार लगाते हो, तो इधर लगाते हो तो लूसेंट लगाते हो, तो कुछ भी लगाते हो, RS अग्रवाल लगाते हो, RD शर्मा MCQ लगाते हो, तो ये सबसे बेस्ट बुक जो मैं है ना एक बुक तैयार किया हूँ, उसमें से डायरेक्ट सभी क्वेश्चन आता है NDA के लिए, ठीक है। वो उसमें बहुत सारा सभी बुक का मिक्सचर होता है, साथ साथ अपना कॉन्सेप्ट रहता है और बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी चीज़ इंक्लूड रहता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से इस सीरीज़ को लेकर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है, सिर्फ सपोर्ट करो बढ़िया से, मतलब गारंटी देता हूँ 101% क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग ये मत सोचना, काफ़ी 95+ सिलेक्शन दे चुका हूँ मैं पिछले 1 साल से, ठीक है। तो नेवी डबल SSR में मात्र मैं कुछ ही समय, पूरा क्लास भी नहीं लिया, ठीक है, मात्र 10 घंटा पूरा पढ़ाया था ओवरऑल, मतलब 10 दिन का वीडियोस लिया था, ठीक है, मैराथन वीडियो लंबा, ठीक है, और उससे काफ़ी कुछ आप लोग को देखने को मिला था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देना करते हुए नोटेशन ऑफ सेट क्या होता है, इस टाइप का मतलब नोटेशन मतलब सिंबल होता है, ठीक है। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल देख रहे होगा आप लोग, इस सबसेट का या उपसमुच्चय का नोटेशन है, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, डेफिनेशन इसका देख लो, इस सेट A इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A देखो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, A का कुछ सेट होगा, ठीक है, A में कुछ एलिमेंट होगा 1 2 3 4, ठीक है। A का सभी एलिमेंट B में होना चाहिए, ठीक है, और B में कुछ होगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इतना चीज़ पता है। तो A क्या होगा, सबसेट होगा B का, ठीक है। क्लियर है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लासेस इसलिए नहीं लेता हूँ, बहुत डिस्टर्ब होती है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नजदीक आ रहा है और सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज को मुझे एग्जाम से पहले खत्म करना, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अपनी गाइडेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा और बिल्कुल जो पढ़ाऊंगा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा एज इट इज़, ठीक है, सभी चीज़ें। तो टेंशन मत लेना, बहुत सारा हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा, कोई तरह का कुछ नहीं छूटेगा। देखना डायरेक्ट क्वेश्चन 90% यहीं से आएगा, ठीक है। सिर्फ शेयर करो आप लोग, सपोर्ट करो गुरु दक्षिणा के तौर पर, फैमिली को इंक्रीज करो, क्योंकि अगर कुछ सपोर्ट होती है आप लोग की तरफ से तो मैं आप लोग को ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊंगा, ठीक है। बस यही चीज़ चाहता हूँ। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का सारा एलिमेंट 1 2 3 4 सभी प्रेजेंट था ना B में, अभी मैंने दिखाया B में, ठीक है, तो वो सभी चीज़ होना चाहिए प्रेजेंट। A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है, यहाँ पे देख लो सबसेट ऑफ B, ठीक है, A का सारा एलिमेंट B में होना चाहिए। अब चीज़ देखो, हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी मीन्स में बता देता हूँ, कोई सेट A किसी दूसरे सेट B का बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट A में बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट बड़ा नहीं हो सकता, वही सबसेट कहलाता है। सेट A का नंबर ऑफ एलिमेंट जब सेट B की और सेट A जब सेट B से छोटा होता है, ठीक है, बराबर हो, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, वही सबसेट कहलाता है। सेट A का नंबर ऑफ एलिमेंट जब बराबर हो सेट B का के, और सेट A जब सेट B से छोटा हो, तब ही सेट A, देखो क्या कहने का मतलब है, एक लाइन में इतना जितना भी लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, ठीक है। वैसे नोट्स होगा तो आप लोग लिख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने बताया था सेट A में, देखो पहले तो सेट आप लोग को पता चल गया होगा क्या क्या होता है, 1 2 3 4, और ये कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट में बंद होना चाहिए, और डिफिनिट टर्म होना चाहिए सभी चीज़, ठीक है। डिफिनिट मतलब गिन सकें उसको, इनफाइनाइट टर्म नहीं बनना चाहिए कोई भी, और एक सीरीज फॉलो करना चाहिए। तो A में जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, वो B में क्या होगा, ठीक है,
ए का जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट बी का बराबर होना चाहिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो सेट ए क्या होगा, यहाँ पे 4 एलिमेंट है ना, दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो सेट ए सबसेट बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इससे छोटा है 1 2 3 4 5 तक भी रहेगा तो यहाँ पे सबसेट बन जाएगा, ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो लेकिन 1 2 3 4 5 6 नहीं होना चाहिए ए में, 1 2 3 4 5 और 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट रहा ए में, ठीक है। ए है और यहाँ पे बी है, बी में कितना एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 5 ही तक था। तो आप लोग देख रहे होगे ए में ज़्यादा एलिमेंट हो गया तो ए कभी सबसेट नहीं बन सकता बी का, इतना चीज़ पता है। अब चलो देख लो एक बार एग्जांपल, यहाँ पे पूरा अदर एग्जांपल के साथ मैं अच्छे से समझाया। ए में 1 2 3 4 एग्जाम है, बी में 1 2 3 है, सी में 1 2 3 4 है, बात समझ में आ रही है। डी में 1 है और ई में इतना सारा एलिमेंट है। ओवरऑल इसमें 4 एलिमेंट है ए में, बी में 3, सी में 4, डी में 1 एलिमेंट है और ई में 5 एलिमेंट है, टोटल 5 एलिमेंट है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन फॉलो होता है। देखो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, क्या पॉसिबल है बी इज़ द सबसेट ऑफ ए? जल्दी बताओ। एकदम पॉसिबल है, क्योंकि देखो ए से छोटा है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट जितना ए में है उससे छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो छोटा है तो पॉसिबल है, बिल्कुल एज इट इज़ समझ में आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे भी लिख दिया हूँ मैं छोटा सा, बी का एलिमेंट छोटा है ए से, ठीक है, पहला चीज़। अब देखो सी इज़ द सबसेट ऑफ बी हो पाएगा कभी? ये चीज़ बताओ, सी इज़ द सबसेट ऑफ बी होगा? नहीं होगा, क्योंकि बी से बड़ा है। यहाँ पे 1 2 3 होता तब भी हो जाता, सी में अगर 1 2 3 ही एलिमेंट होता तो हो जाता, या 1 और 2 ही एलिमेंट होता तो हो जाता बी के लिए। बट जो सी है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, ज़्यादा मतलब 4 एलिमेंट है। यहाँ पे बी होना चाहिए था 3 एलिमेंट या 2 एलिमेंट, इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब देखो आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लो डी इज द सबसेट ऑफ ए हो पाएगा? यस, बिकॉज डी का नंबर ऑफ एलिमेंट छोटा है, क्योंकि डी में एक ही एलिमेंट था यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे। तो यहाँ समझ में आ रही, एक एक चीज़ सभी चीज़ यूज होगी, ठीक है। तो आगे बहुत सारा यूज होगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। बात को मैं बिल्कुल छोटा सा इत्मीनान से बता रहा हूँ सभी कॉन्सेप्ट, और इसी पे खेलना है आगे आप लोग को, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन बेसिक आएगी, सिर्फ थोड़ा सा आपको टाइम टेकन और सभी चीज़ का हिसाब रखना होगा, ये सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसलिए मैं एक एक कॉन्सेप्ट को मिस नहीं कर रहा हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। इसलिए बस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस से रहता हूँ, ठीक है। और ये सब यही ब्रह्मास्त्र होता है एक डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ई इज द सबसेट ऑफ ए पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ई का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बताओ? ई का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 ठो, यहाँ पे 4 ठो, ठीक है, 4 है, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ 5। तो मैंने क्या बोला था, अगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर? अब देखो आगे सुपर सेट क्या होता है, देख लो। इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए अगर बी का सबसेट हो गया, ठीक है, बी में जितना एलिमेंट है उससे छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, तब तो ए तो सुपर सेट कहलाता है, ठीक है, सबसेट कहलाता है। लेकिन जो बी कहलाएगा उसी का क्या कहलाएगा, बी ए का, यहाँ पे बी ए का क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाने लग जाएगा, ठीक है, यही चीज़ है। इफ़ ए इज़ द, देखो यहाँ पर अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, वेयर बी इज़ कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है, बी ही को हम लोग सुपर सेट कहेंगे ए का। जब ए को हम लोग सबसेट कहते थे बी का, तो बी हम लोग ए को क्या कहेंगे, उसी कंडीशन का, सेम कंडीशन में बी हम लोग सुपर सेट कहेंगे। देखो अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है वो चीज़ देखो, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी और ए बराबर बी, देन ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। बहुत भयानक कॉन्सेप्ट है, इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछा, 3 से 4 बार पूछा है एनडीए में क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना, बहुत पहले पूछा था, अभी नहीं पूछा, तो बट याद रखना, पूछ सकता आप लोग क्या प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ए सबसेट है बी का, मतलब बी में 5 एलिमेंट है और ए में 4 एलिमेंट है, तब ठीक है, ठीक है। बी में 5 एलिमेंट तक होगा तो चलेगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट का बात कर रहा हूँ मैं, 4 या 5 एलिमेंट तक रहेगा तो चलेगा, या इससे जितना भी छोटा होगा चलेगा। लेकिन ए जो होगा 6 एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में ए इज द सबसेट ऑफ बी बना, पहला चीज़ तो 6 नहीं होना चाहिए, एक चीज़ पता चला, पहला कंडीशन, ठीक है। अब दूसरा में क्या है कि ए और बी में दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए। देखो अगर प्रॉपर सबसेट बोला जाए तो ए में जितना भी एलिमेंट है, ए में 1 2 3 एलिमेंट मान लो, और बी में भी 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, क्योंकि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी पहले हो गया, दोनों एक दूसरे का सबसेट है, ठीक है। ये सुपर सेट बनेगा और ये भी बन सकता है सुपर सेट, ठीक है, और सबसेट तो है ही अपने आप में, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ बात को पॉइंट का नोट करना, और ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। क्लियर हुआ? शेयर करना मत भूलना दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से बिंदास तरीके से एक एक चीज़ बता रहा हूँ। सिर्फ इसको बोर्ड में पढ़ा दूंगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये कंप्यूटर पर पढ़ा दूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ अभी थोड़ा सा इकोनॉमिकली
आप लोग सपोर्ट करो, काफ़ी कुछ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज में प्रोवाइड करूँगा, सिर्फ सपोर्ट करो आप लोग। मेरा पेड कोर्स भी चल रहा है, ठीक है ना। अगर पेड कोर्स जिनको भी लेना है बिल्कुल 400-500 रुपये में पूरा 101% गारंटेड सिलेक्शन है, ठीक है। अगर कुछ यहाँ पे भी सेम पढ़ा रहा हूँ, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिनको भी लेना होगा हमारे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारे आई बटन पे आपको पेड कोर्स का मैं आप लोग को ये चीज़ दे दूँगा, ठीक है। सभी डिटेल पता चल जाएगा। जिनको भी पेड कोर्स लेना होगा मुझसे संपर्क करना, ठीक है, पहला चीज़। और मैं एक चीज़ बता दूँ, उस पेड कोर्स में क्या होगा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो 50% फ़ी रिफंड हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए रखा क्योंकि मैं तो बहुत बढ़िया से पढ़ाऊँगा ये, ठीक है। आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ आप लोग अपने से नहीं पढ़ोगे तब, जितना मैं करा दूंगा उतना नहीं करोगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, तो सभी चीज़ को ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो जो भी पेड कोर्स में पढ़ रहा हूँ मैं उनको भी बता दूँ कि जो चीज़ बता रहा हूँ, और अगर सिलेक्शन नहीं भी होगा तो क्या होगा, एक चांस ही ना जाएगा, मैं 50% फी भी रिफंड कर दूँगा। तो आप लोग सोच लो क्या आप लोग को इंपॉर्टेंस लगता है। बट लेना कोर्स, अगर पेड कोर्स ले रहे हो तो वहाँ पे गारंटी मतलब पूरा अच्छा से गाइडेंस आप लोग को रहेगा, ठीक है। लाइव क्लासेस भी चलेगी, वहाँ पे कोई टाइप का डाउट भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई चीज़ का डाउट नहीं है, सेम कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ होता है कि यहाँ पे आप लोग को डाउट जो होता है थोड़ा सॉल्व होने में दिक्कत होता है, लाइव में डाउट नहीं ले पाता हूँ, ठीक है। इसलिए यही एक दिक्कत है। आगे अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो मैं लाइव लूँगा तो आप लोग का डाउट भी क्लियर होगा। आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर देना, आप लोग का ऑफलाइन कमेंट के थ्रू हम लोग डाउट चेक करते हैं, और कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में एज इट इज़ उसको सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा मैं आगे इस वीडियो में, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखो जब भी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालना है, नंबर निकालना है प्रॉपर सबसेट का, कितना नंबर है प्रॉपर सबसेट में, ठीक है। तो 2 का पावर n-1 ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बोलते हैं इसको। अब देखो दोस्तों, पावर सेट क्या होता है या घात समुच्चय क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में घात समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। घात समुच्चय, आई होप तो सभी चीज़ समझ में आ रही होगा बात है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। 16 मिनट का वीडियो और जल्दी जल्दी हम लोग इसको टालते हैं, ठीक है। इंक्रीज करता है अपना स्पीड को। तो नोटेशन ऑफ पावर सेट क्या होता है, देखो पावर सेट मतलब घात समुच्चय, पीए जहाँ पे भी दिख गया, ठीक है, कोई भी सेट दे दिया उसमें पीए निकालना है, ठीक है। पावर ऑफ सेट निकालना है, तो आप लोग को कैसे निकालोगे वही चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लो, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन set A is called the set of all subset of a given set A is called the proper set of A, ठीक है। the set of all subset, जितना भी सबसेट बन रही है उसमें, ठीक है, उसको काउंट करना ही हमारा क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है, ठीक है। कितना पॉसिबल सेट बन सकता है, सबसेट क्या होता है, एक एलिमेंट है 1 2 3, सबसेट क्या है, इसमें कितना तरीका सबका पॉसिबल सेट बन सकता है, ठीक है। पहला 1 बनेगा, दूसरा 2 बनेगा, तीसरा 3 बनेगा, ठीक है। अपने आप में सेट बनाना एक एक एलिमेंट का, कोई भी सिंगलटन सेट ही बने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर जाकर 3 और 1 बनेगा, जो 1 और 3 फिर दोबारा नहीं बना सकते, 3 और 1 बन गया तो एक बार, उसी तरह 2 और 1 बनेगा, ठीक है। तो टोटल कितना बना, 1 2 3 4 5 बना, और 1 हो गया 5, ठीक है। तो 2 का पावर 5 बना, उसके बाद मतलब ओवरऑल 3 एलिमेंट है तो 2 का पावर n हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 8 नंबर ऑफ सबसेट बनेगा, ठीक है। ये चीज़ है, कैसे बनता है मैं आप लोग को बताऊंगा अभी, ठीक है। तो देखो द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड, देखो ए में जितना भी एलिमेंट है, मान लिया जाए 2 एलिमेंट है, अभी फिर से मैं समझा देता हूँ। ए में देख लो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मैं समझा दे रहा हूँ, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। 2 एलिमेंट है ना भैया, देखो अब यहाँ पे तो पावर सेट जब भी निकालना, यहाँ पे n कितना, पहले n निकालो, n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है तो कार्डिनल नंबर पहले निकाल लो, कार्डिनल नंबर बोलो या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट ए बोलो, ठीक है। कार्डिनल नंबर पहले निकालो, कितना होगा कार्डिनल नंबर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट है 1 और 2, ये जरूरी नहीं है एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स वाई ले लिया मैंने, ठीक है, एक्स वाई ले लिया तो 2 हो गया, 1 और 2 सेट हो गया। तो अब इसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे एन हम लोग को पता चल गया 2 है, तो पावर सेट अगर निकालने बोल जाए, ठीक है, पावर सेट अगर निकालने बोलता है तो 2 का पावर n हो जाएगा, ठीक है। जितना भी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 का पावर n हो जाएगा, तो 2 का पावर n कितना होगा, हमारे पास 2 था तो 2 का पावर 2 4 हमारा नंबर ऑफ सबसेट बन सकता है, ठीक है। कैसे बनेगा वो भी दिखा देता हूँ। अगर ए एक सेट है, ठीक है, 1 2, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट के कितना पीस बनेगा, ठीक है। 1 बना, सिंगलटन सेट करके पहले बना लो, फिर 2 बना, ठीक है, फिर 5 बनेगा, ठीक है, फिर एक क्या बनेगा, 2 और 1 बनेगा, ठीक है। इस टाइप का सेट बनेगा। 1 2 बार नहीं बनाना, 1 2 तो पहले से ही था, ठीक है। 1 2 3 और 4 बना ना, यही हो गया हमारा नंबर ऑफ मतलब ये हो गया पावर सेट, ठीक है। इसी को हम लोग पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। BBI है, 3 बार ND में पूछा हुआ है, ठीक है। एक बार तो 2009 में पूछा था, इस पे बेसिस हम क्वेश्चन भी करा लेते हैं। देखो यहीं पे 2009 NDA 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो ध्यान से करना, ठीक है। तो क्वेश्चन भी मैं लिया हूँ बहुत सारा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैंडेटरी था एग्जाम्पल के साथ साथ जिस पे क्वेश्चन बना, ठीक है। तो देखो NA बराबर M है,
तो पी ए कितना निकलेगा, पी ए को हम लोग पावर सेट बोलते हैं, एन ए बराबर एम है तो पी ए क्या हो जाएगा 2 का पावर एम, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ही का पावर कर देंगे 2 का, ठीक है। जैसे कि सेट ए के पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 है ना, सबसेट कितना बनेगा 1 2 3 4, फिर मतलब बहुत सारा सबसेट बन सकता है। यहाँ से सबसेट बनाना है तुमको, तो तुम कैसे बनाओगे, सिंपल है, पावर सेट लगा दो यहाँ पे, 2 का पावर 4 कर देंगे हम लोग, कितना बन जाएगा 2 2 जा 4, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब 16 ठो सबसेट बन सकता है, मतलब छोटा छोटा सेट, सब मतलब छोटा लघु मतलब उप समुच्चय बताना, ठीक है ना, नंबर ऑफ उप समुच्चय का संख्या बताना, ठीक है। ये चीज़ देखो पावर सेट, तो एक ब्लैंक सेट भी इंक्लूड होता है, ठीक है, 5 भी इंक्लूड होता, 2 3 4 इस टाइप से करके 1 2 3 4 करके पहले बना, फिर 1 2 करके, फिर 1 2 बनेगा, फिर 1 3 बनेगा, फिर 1 4 बनेगा, फिर 1 5 बनेगा, ठीक है। तो टोटल 4 और 3 7 और 1 8 हुआ, फिर 2 1 बनेगा, फिर 3 1 बनेगा, फिर 4 1 बनेगा, मतलब ओवरऑल 16 नंबर ऑफ सबसेट बन सकता है, यहाँ पे पॉसिबल बनेगा। तो यही चीज़ आपको पूछा था, ठीक है। आई होप तो सभी चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा हो, दोनों को, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले को। इसके बाद जस्ट इंग्लिश का क्लास आएगा, ठीक है। तो इफ़ ए इज़ द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा था, ठीक है। इफ़ ए इज़ द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, इफ़ पी ए इज़ द पावर सेट ऑफ ए, सॉरी ये बोल रहा मैं, पी ए इज़ द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, ए इज़ द ब्लैंक सेट, देन फाइंड, ठीक है। ए ब्लैंक सेट है, ए में कोई एलिमेंट नहीं है, ब्लैंक सेट बोले तो क्या होता है 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन करके बनाया गया, ठीक है। पी ए इज़ द ब्लैंक सेट, ठीक है, 0 एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो पी में कोई एलिमेंट नहीं है और पी 0 हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, पी 0 लगाते हैं। तो कितना पावर है, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, 2 का पावर 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग पी 0 है, ठीक है, पावर 0 है। देखो एक चीज़ याद है, 0 सेट है, ब्लैंक सेट है, ब्लैंक सेट मतलब 0 एलिमेंट होगा, ठीक है, 0 एलिमेंट होगा ना, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, n बराबर कितना होगा 0 होगा। पहले पी ए के लिए निकालो, पी ए के लिए, पी ए कैसे निकलता है 2 के पावर n निकलता है, n हमारा क्या है, सबसे पहले 0 दिया हुआ, क्यों 0 दिया है, क्योंकि पहले बोल दिया ब्लैंक सेट है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो ध्यान से, ठीक है। तो 2 का पावर 0 अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, फिर 2 का पावर हम लोग 1 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि एन हमारा 1 आएगा, क्योंकि दोबारा पी लगा हुआ, दोबारा पावर सेट निकालना, 1 2 3 4 बार तक हम लोग को निकालना, ठीक है। तो पहले 2 का पावर 0 1 लगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ जो मतलब एक्सपर्ट होगा, मैं स्मार्ट स्टडी अप्रोच बताता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग 4 बार दिया है पी तो 4 बार लगा दो, ठीक है। तो सिर्फ ब्लैंक सेट है कि क्या है, अगर बोलता कि ब्लैंक सेट नहीं है, सिंगल्टन सेट है, तो 2 का पावर पहले ही वहाँ पे 1 हो जाता, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट पहले होता, फिर n बराबर 2 होता, दोबारा निकालते, तो यहाँ पे जैसे 1 हुआ ना, तो n बराबर 1 लिया गया है, लेकिन यहाँ पे n बराबर 2 लेता अगर दोबारा, जब सिंगल्टन सेट होता। उसी तरह जितना भी सेट होगा उसके हिसाब से n नंबर ऑफ एलिमेंट जितना होगा उसके अकॉर्डिंग पावर हम लोग चढ़ा देंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे 4 बार पावर सेट निकालना, तो 2 का पावर 0 1 हुआ, फिर 2 का पावर 1 2 हुआ, फिर 2 का पावर 2 4 हुआ, 2 का पावर 4 16। तो ओवरऑल हमारे पास पावर ऑफ सेट इसका बोलेगा तो हम लोग के पास 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 पावर ऑफ सेट बताना होगा उस एलिमेंट का, 0 एलिमेंट का, ठीक है, जिसमें 0 एलिमेंट था, 4 बार पावर लगाना, तो 16 नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट देख लो क्या होता है, इफ़ 2 सेट ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, वंस इट इज नॉट नीड दैट इट हैव सेम एलिमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, ओनली इट इज़ नॉट नीडेड दैट इफ़ 2 सेट ऑफ ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ओनली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, इट इज़ नॉट नीडेड दैट इट हैव सेम एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखो एक सेट ए है जिसमें कि 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है, और एक सेट बी है, इसमें क्या है 5 6 7 8 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में 4 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस है, नॉट इक्वल सेट। ये इक्विवेलेंस सेट है, तो इक्विवेलेंस है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है इसलिए इक्विवेलेंट है। एग्जांपल पता चल गया, ये चीज़ है। अब इक्वल सेट देख लो, इक्वल सेट क्या होता है, जिसमें कि क्या है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा अच्छे से, 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ इन ए, वी राइट ए इज बी, ठीक है। ए बराबर बी, इक्वल सेट को हम लोग इस टाइप से भी डिनोट करते हैं, ए बराबर बी। अब देख लो जल्दी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ए में अगर देखो, अगर इक्वल सेट का अब हम लोग बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंस में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ सेम होना चाहिए, बाद बाकी कोई भी एलिमेंट हो, कुछ भी एलिमेंट हो, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देर बाद, तो 1 2 3 4 है, यहाँ पे इक्वल है ए का बराबर, 1 2 3 4 है, बी में क्या है 4 3 2 1 है,
विदाउट एनी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, कोई अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, बट नंबर ऑफ मतलब जो एलिमेंट है, एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। अरेंजमेंट किसी भी टाइप का हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस एलिमेंट एज इट इज़ होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये इक्वल सेट कहलाएगा, ए बराबर बी कहलाएगा। इक्विवेलेंस में क्या था, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये चीज़। अब इक्वल सेट का एग्जांपल देख लो, यहाँ पे इक्विवेलेंस सेट का एग्जांपल देख लो, दोनों है 1 2 3 2 1 3, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, दोनों का बात सेम है, इक्विवेलेंस सेट कहलाएगा। ये इक्वल सेट हो गया, ठीक है, इक्वल सेट हो गया। और इक्विवेलेंट सेट भी हो गया, क्योंकि इक्वल सेट किस लिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट एज इट इज़ सेम है, 1 2 3 इसमें भी है, यहाँ पे भी 2 1 3 या 1 2 3 है, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। आई होप तो सभी चीज़ समझ में। कोई भी डाउट हो दोबारा ऑफलाइन कमेंट या टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के पर्सनली हमसे पूछ सकते हो, मैं कभी भी डाउट होगा तुरंत आप लोग को रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ये सीरीज अंत तक चलेगा, एग्जाम तक, ठीक है, जब तक सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाता, और एग्जाम के पहले ये कंप्लीट भी करा दूंगा, ठीक है, एज इट इज़ एग्जाम के पहले। सिर्फ लोगों को जोड़ो, ठीक है, और शेयर कर दो सभी को, कि बोल दो कि सभी को अच्छे से क्लास स्टार्ट हो गया। आई होप तो सभी चीज़ अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अब इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट देख लो, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, एन ए बराबर एन बी होना चाहिए, इसका कंडीशन है, ठीक है। आपको कभी भी क्वेश्चन दे देगा, मतलब कुछ एलिमेंट दे देगा, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो आपको एन ए बराबर एन बी दे देगा, एन ए बराबर एन ए डज नॉट इक्वल टू एन बी दे देगा, ठीक है, एन ए ग्रेटर देन एन बी दे देगा, इस टाइप से। एक बार आपको किसमें पूछा था, SSR के एग्जाम में जब ऑफलाइन हुआ करता था, ठीक है। इसका प्रूफ मैं दिखाऊंगा, ठीक है, आप लोग को एक समय बुकलेट दिखा दूंगा जब समय होगा, ठीक है। तो आप लोग बस सिर्फ सपोर्ट करो, सभी चीज़ दिखाऊंगा, और गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, कोई भी एक भी फालतू का कॉन्सेप्ट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। 25 मिनट का वीडियो भी ना। अब यूनियन सेट और यूनिवर्सल सेट बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग आगे आप लोग काम करोगे। देखो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी मतलब जो भी सेट होगा, सेट ए और बी, सेट ए और सेट बी को सभी एलिमेंट को जोड़ देंगे तो ए यूनियन बी हो जाएगा। अब देखो क्या होता है ए यूनियन बी, ए में 1 2 3 4 मतलब कोई एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में 5 6 7 एलिमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी निकालने बोलेगा क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट को जोड़ देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब जितना भी एलिमेंट है सभी को एक साथ लिख देंगे, ठीक है, ए यूनियन बी कहला जाएगा। अब वहीं पर अगर नंबर ऑफ, देखो ये तो क्लियर हो गया, सभी चीज़ को समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देख लो, दूसरा क्या है, ए एंड बी है, ठीक है, 1 2 3 4 है और बी 4 5 6 7 है। इसमें अगर आपको बोलेगा कि ए यूनियन बी लिख के दिखाओ, तो क्या करोगे आप लोग, सिंपली जितना भी एलिमेंट है सबको एक साथ लिख दोगे। कैसे लिखोगे, जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है, ये चीज़ याद रखना है। ये नहीं कि आप लोग क्या लिखोगे, ए यूनियन बी मैं लिख के दिखा देता हूँ एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे बनाओगे ब्रैकेट, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएंगे, क्योंकि 7 तक यहाँ पे एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 2 बार आया था, तो मुझे एक ही बार लेना, 2 बार आया 3 बार आया, कोई भी एलिमेंट डबल या ट्रिपल बार रिपीट करे, ठीक है ना, कहीं पे भी डबल ही रिपीट करेगा, मैक्सिमम चांस होता है, ठीक है। तो वो एक ही बार यूज़ किया जाएगा जब यूनियन लिखेंगे, ठीक है, यूनियन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, जो भी पढ़ रहा हूँ वो चीज़ बता दे रहा हूँ। इंटरसेक्शन देखो, यूनियन का सिंबल यू जैसा होता है, ठीक है, सीधा यू, और इंटरसेक्शन मतलब जस्ट अपोजिट, यू के जस्ट अपोजिट कर दोगे। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी हमको लिखना है, ठीक है। तो जो भी दो सेट, एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है, सेट ए और सेट बी में जो भी कॉमन एलिमेंट होगा, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉमन एलिमेंट जो भी होगा उसी को हम लोग सिर्फ ओनली लेंगे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी ऑफ एलिमेंट ए एंड बी कुछ दिया हुआ है, और फाइंड ए इंटरसेक्शन बी बोलेगा, तो आप लोग क्या करना है, ए और बी में जो भी मान लिया जाए कोई भी टर्म एक कॉमन है, जैसे कि 1 और 2 कॉमन है, ठीक है, तो 1 2 ही आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब चीज़ आगे देखते हैं। देखो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि आप लोगों को पता होगा, सभी एलिमेंट गिवन क्या है, देखो यहाँ पे सभी चीज़ें, बाकी यहाँ पे आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो इस सेशन के बाद पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का एग्जांपल है 1 2 3 4 4 5 6 7, जैसा कि मैंने उसमें यूनियन में क्या बताया था कि जो भी कॉमन टर्म होगा उसको एक ही बार लिखना, और यहाँ पे सिर्फ ओनली कॉमन टर्म को लेना। 1 2 3 4 और 4 5 6 7 में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक ही चीज़ कॉमन दिख रहा है, जिसमें कि कॉमन एलिमेंट चूज़ करना, ठीक है, वैसा एलिमेंट जो दोनों में हो वही ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखने का आपको बोले तो ये दोनों में ए और बी जो गिवन है आपका 1 2 3 4 4 5 6 7, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ओनली 4 होगा, क्योंकि 4 ही कॉमन है दोनों में, याद रखना। जो भी नया एस्पिरेंट होगा, आई होप आप लोग को सभी चीज़ ये सब पता भी होगा, आप लोग 12 में पढ़े होगे, तो ठीक है, ए एंड बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लाइक 4 इज़ द इंटरसेक्शन बिटवीन ए एंड बी, जैसा कि मैंने साफ एक एक चीज़ लिखा, सिर्फ राइटिंग में थोड़ा सा इशू हो सकता है। अब देखो दोस्तों, ए प्लस बी क्या होता है, ठीक है, ए प्लस बी निकालना है जब, तो क्या होगा, और ए माइनस बी निकालना है तो क्या होगा, ठीक है। ए प्लस बी वैसा कुछ होता नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट को सिर्फ जोड़ देना, जिसमें ए में मान लिया जाए 4 एलिमेंट था, ठीक है, बी में
5 एलिमेंट है, तो बोलेगा ए प्लस बी क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आप लोग ऐड कर देना, 5 + 4 9 एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, देखो ए माइनस बी, ठीक है। देखो यहीं पे एक एग्जांपल लेके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सेट ए में से सेट बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, सेट ए में से सेट बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कॉमन जो होगा वो बाहर चल जाएगा, सेट ए का जो रिमेनिंग रहेगा वही ए माइनस बी हो जाएगा। एग्जांपल देख लो यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ है 1 2 3 4 है, 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे कॉमन क्या था, 4 था, तो यहाँ पे ओनली ए माइनस बी पूछा, तो 1 2 3 ही ओनली हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ तक देखो एकदम बिल्कुल साफ साफ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो जो भी कॉमन टर्म होगा, ठीक है, मान लिया जाए जैसे कि यहाँ पे ए में देखो आप लोग यहाँ पे देख रहे होगा ए और बी है, ठीक है। 1 2 3 4 है, 4 5 6 7 है, ठीक है। एक चीज़ कॉमन था, 4 कॉमन था, तो यहाँ पे ए माइनस बी लिखना, तो 1 2 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं बी माइनस ए, बी माइनस ए में क्या है, सेम चीज़, सेम ए माइनस बी वाला है, ठीक है, जस्ट अपोजिट है इसका। बी माइनस ए में सिर्फ बी वाला टर्म को लिखना, बी में जितना भी टर्म है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो 4 5 6 7 है बी में, और ए में 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे भी 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ बी माइनस अगर ए पूछता है तो हम लोग बी का रिमेनिंग टर्म लिख देते हैं 5 6 7, तो बी माइनस ए जो हमारा टर्म हो जाएगा वो 5 6 और 7 हो जाएगा सेट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ, आई होप आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल भी दे दिया, अब इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी इसमें से हो गया, दो सेट ए, देखो यहाँ पे लिखा सेट ए और बी में से जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे आउट करके रिमेनिंग बी वाला सेट का जो एलिमेंट होगा वही बी माइनस ए का जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल है A1 1 2 3 4 एंड 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 मतलब 4 कॉमन था तो 4 हटा दिया, और बी में जितना भी 5 6 7 ही रिमेनिंग बचा, मतलब जो भी कॉमन है उसको हटाएंगे, और फिर जो बी से अगर बी माइनस ए बोला है तो बी का जो टर्म होगा उसको हम लोग ले लेना, और अगर ए माइनस बी बोलेगा तो ए वाला को जो पहले आगे वाला चीज़ होगा उसका ही रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे देख लो, ए माइनस बी और बी माइनस का इंपॉर्टेंट नोट लगाएं। अब देखो दोस्तों डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट वैसा सेट जो डिसजॉइंट हो, मतलब क्या है कि जो डिसजॉइंट, नाम ही से पता चल रहा है जो जॉइंट ना हो, ठीक है, टूटा हुआ हो, ठीक है, डिसजॉइंट टूट गया हो। देखो क्या बोलता है, व्हेन द कॉमन टर्म बिटवीन ए एंड बी इज एम्प्टी, ठीक है, ए और बी है, ठीक है, जिसमें कि ए में 1 2 3 है, बी में है 4 5 6, ठीक है। तो ये दोनों में कोई कॉमन टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसमें एक भी जब कॉमन टर्म नहीं आएगा तो उसको हम लोग फाई बोलते हैं, या डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, या एम्प्टी, मतलब जब भी एम्प्टी आएगा, ठीक है, या ब्लैंक सेट बनेगा, ए और बी में जो कॉमन आपको निकालने बोलेगा, ठीक है, और वो ब्लैंक सेट बनेगा तभी उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 है, 4 5 6 है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ है, 5 मतलब 0 एलिमेंट, कोई भी चीज़ कॉमन आया नहीं आया, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जब भी पहचानने दे देगा ज़्यादातर ये सब सिंबल यूज़ होगा एग्जाम में, ठीक है, तो ये सब डिसजॉइंट सेट ये सब नहीं बोलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं कहीं स्टेटमेंट नहीं देगा, बट ज़्यादातर आपको सिंबल से पहचानना होगा। यहाँ पे एक एक चीज़ सिंबल को भी रिवाइज करा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये एलिमेंट्री सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं, ठीक है। ए डैश कैसे होता है, ये चीज़ देखो, एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसको कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 लिए हुए हैं, ठीक है। यूनिवर्सल में से कोई ए सेट को माइनस कर देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट या एलिमेंट्री सेट कहलाएगा। देखो यूनिवर्सल सेट क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा यूनिवर्स, उसमें पूरा ऑल टोटल सेट है, ठीक है, एक पूरा फादर ऑफ ऑल सेट, ठीक है, मतलब पूरा पेरेंट सेट है, पेरेंट सेट ए मान लेते हैं, ठीक है, उसको यूनिवर्सल बना दिया, ठीक है। इफ़ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 है गिवन दिया हुआ है, ठीक है, और ए हमारा 5 6 7 दिया है, एक कोई एलिमेंट है जिसको 5 6 7 दिया है, बी भी है उसमें, तो फाइंड ए डैश आपको फाइंड करना। ए डैश कैसे फाइंड होगा, तो यूनिवर्सल में से ए को घटा देना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कब आपको समझ में आएगा, जब सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट आप लोग अच्छे से पढ़े होगा, ठीक है। अभी जैसे मैं बताया ए माइनस बी करना है तो जो कॉमन टर्म होगा उसको घटा देंगे और ए का जो पार्ट बचेगा, ठीक है, उसको हम लोग लिख देंगे। अगर ए माइनस बी लिखना है तो उसी तरह बी माइनस ए लिखना है तो जो कॉमन टर्म होगा उसको हटा देंगे और बी का जो रिमेनिंग सेट होगा उसको लिख देना, ठीक है। आई होप सो क्लियर हुआ। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या, तो वही चीज़ है, माइनस करना है यहाँ पे भी यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना, ठीक है। वहाँ पे बी को ए में से बी को माइनस करना था, तो यूनिवर्सल कोई एक सेट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें कि 5 6 7 माइनस करना, ठीक है। तो यूनिवर्सल में क्या क्या बचेगा, 5 6 7 माइनस करना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन टर्म क्या आया, 5 और 6 आया दोनों में, ठीक है। ए में भी कॉमन है, बी और यूनिवर्सल में भी, तो
यूनिवर्सल में से ए को अगर माइनस करते हैं तो 5 और 6 माइनस हो जाएगा, 1 2 3 4 हमारा बच जाएगा। तो यूनिवर्सल माइनस ए की है, ठीक है, जो कि ए कॉम्प्लीमेंट का है, 1 2 3 4 ही बचा क्योंकि 5 6 हटा दिए थे यूनिवर्सल में से, ठीक है। तो यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 था, ठीक है, 5 6 हटा दिए तो 1 2 3 4 बचा, जिसको कि हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट या ए एलिमेंट्री सेट बोल सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल को ही सॉरी ए डैश को ही हम लोग, जैसे ए डैश जो सेट है इसको हम लोग एलिमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उसी तरह बी डैश अगर निकालने बोले तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट बी, ठीक है। तो यूनिवर्सल में से कोई बी एलिमेंट बी सेट दिया 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 हमको सब्ट्रैक्ट कर देना यूनिवर्सल में से, तो यहाँ पे हमारा 4 5 6 7 बच जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल में से बी को हटाते तो 4 5 6 बचेगा ओनली, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 हटाते हैं वहाँ पे 6 ही एलिमेंट तक था यूनिवर्सल में, जैसा कि आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट तक ही था यूनिवर्सल में। तो सिर्फ यहाँ माइनस का इंपॉर्टेंट रोल था। अब देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फार्मूला है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। कैसे पूछेगा कुछ मैं आपको क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा, ठीक है। एन ए यूनियन बी, ठीक है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। इसका फार्मूला जब भी आपको एन ए यूनियन बी निकालने बोलेगा, ठीक है, ए यूनियन बी, ए और बी का जितना भी एलिमेंट है उसको निकालने बोलेगा, तो एन ए निकाल देना, एन बी निकाल देना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को जोड़ोगे, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मैंने क्या बताया, जो भी कॉमन टर्म होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग को सभी चीज़ अच्छे से दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, ठीक है। ये फार्मूला पहले रिवाइज कर लो। फिर एक चीज़ ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, ठीक है, ये चीज़ हो गया। कब होगा, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, तो ठीक है, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, जैसे कि यहाँ पे देख लो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ नहीं, ये चीज़, ठीक है। तो क्या होगा कि एन ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा ये चीज़ 5 आएगा, क्योंकि दोनों में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका टर्म, इसका वैल्यू सेम हो जाएगा और ये दोनों सेम होगा तो माइनस बचेगा, देख रहे हो। एन ए माइनस बी क्या है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो एन ए माइनस बी हमारा निकल जाएगा। अब एन ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब यूनियन करते हैं, सॉरी यूनियन करते हैं, तो जोड़ते हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एन यूनिवर्सल सेट पूरा जो होगा वो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में जो आएगा वो। फिर आगे देखते हैं एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह फार्मूला लिखा हुआ 5 नंबर ए एन ए डेल्टा, ये देखो दोस्तों डेल्टा का साइन है, ट्रायंगल जो है डेल्टा का साइन है, इसको अगर निकालना है एन ए डेल्टा बी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। जब ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, जो भी सिमिलर चीज़ है उसका डिफरेंस निकालना है, तो एन ए माइनस बी करना और एन बी माइनस ए करना। अभी सभी में एडिशन ऑफ सेट, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट मैंने पढ़ाया, यूनियन ऑफ सेट पढ़ाया, आप लोग को पता भी नहीं चला होगा, ठीक है। और एन इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ाया, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ाया, इतना सारा चीज़ पढ़ा दिया, उसी का प्रॉपर्टी है। इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना कल के क्लास में, ठीक है। अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट, कन्वर्सन ऑफ सेट, डायरेक्ट इससे 3 से 4 क्वेश्चन SSR डबल ए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में डायरेक्ट पूछ दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। सभी यहाँ पे नोट्स किया हुआ, ठीक है। एक समय मैं जब प्रिपरेशन करता था, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ मैं अपडेट किया हूँ दिन प्रतिदिन, जैसा जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अभी हाल ही का नोट्स बनाया हुआ आप लोग को PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। जुड़ना मत भूलना, ठीक है। एन ए देखो एन ए डैश का डैश करेंगे हम लोग, तो वो एन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो ए ही निकल के आता है, ए सबसे ए एक सेट निकल के आएगा, ठीक है। ए कोई सेट है उसको हम लोग यूनिवर्सल से घटाते हैं तो ए डैश निकलता है, यानी ए ट्रांसपोज या ए कॉम्प्लीमेंट निकलता है, और उसी का भी कॉम्प्लीमेंट जो निकलेगा उसका कॉम्प्लीमेंट फिर से कर देंगे, फिर से यूनिवर्सल से घटाएंगे तो वापस से हमारा ए सबसेट ही जो था वो मिल जाएगा, ठीक है। यही चीज़ एक्सप्लेन करके बताया। फिर ए यूनियन ए डैश जो होता है हमारा क्या होता है, ए एक सेट है और ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट है, ठीक है। दोनों को यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। फिर एन ए इंटरसेक्शन ए डैश है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यानी कॉमन टर्म पूछ रहा है, कॉमन टर्म क्या आएगा 5 ही आएगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ब्लैंक सेट आएगा, ठीक है। अब एन ए यूनियन यूनिवर्सल करेंगे तो यूनिवर्सल ही आएगा। यूनिवर्सल में कोई भी एक एलिमेंट जोड़ दो, ठीक है, जो कि सेम हो, उसका मतलब छोटा हो। एक फादर से अब छोटा वाला चीज़ को जोड़ोगे तो वो बहुत मैक्सिमम जो बन सकेगा वो तो फादर ही ना बनेगा, ठीक है। आपका सबको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल करेंगे, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन करेंगे, ए और यूनिवर्सल में से जो कॉमन टर्म आएगा क्या आएगा, ए ही आएगा। फिर ए इंटरसेक्शन 5 करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है।
इंपॉर्टेंट कन्वर्सन था, रट लेना इसको। रटना मतलब क्या, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इस पर क्वेश्चन मैं कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो अब देखो कॉमन टर्म क्या है, यूनिवर्सल सेट होता है, यू को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, जैसे इस टाइप का। अब यूनियन ऑफ सेट ये होता है, ठीक है। यूनिवर्सल में ये आपको इस टाइप का बना हुआ रहेगा, जैसा कि आप लोग पढ़ते होगा, एक टाइप का यहाँ पे निकला हुआ रहेगा, ठीक है। यू में क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट में यू ओनली बना हुआ रहेगा, इंटरसेक्शन में उल्टा यू बना हुआ रहेगा, ठीक है। अब ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है, ठीक है। ये कॉम्यूटेटिव लॉ है। फिर ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी रहेगा तो एसोसिएटिव लॉ, फिर उसी तरह इम्पोर्टेंट लॉ, फिर डिस्ट्रक्टिव लॉ हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर बहुत ज़्यादा VVI कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ, Na बराबर 6 एलिमेंट है, ठीक है, और NB बराबर 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 7 हो गया और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B 7 हो गया, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ A यूनियन B, ठीक है। A यूनियन B करते हैं, ठीक है। A और B को जोड़ते हैं, मतलब इसका मतलब जब भी यूनियन दिखता है तो वहाँ जोड़ा जाता है, और इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन टर्म होता है वो चीज़ होता है, ठीक है, दोनों में से। तो ये चीज़ है। तो मैक्सिमम पॉसिबल टर्म जो बनेगा A यूनियन B ही बनेगा, ठीक है। उसी तरह A इंटरसेक्शन B में कॉमन टर्म जो बनेगा A इंटरसेक्शन B बनेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ, आई होप सो सभी चीज़ समझ में आ रहा हो। आगे देखते हैं, मिनिमम जो टर्म बनेगा A यूनियन B में क्या बनेगा, वो A यूनियन B ही बनेगा, ठीक है, ये चीज़। और A इंटरसेक्शन B में जो मिनिमम टर्म बनेगा वो भी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो बनेगा A इंटरसेक्शन B ही बनेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पढ़ लिए। अब इस पर क्वेश्चन करो, जब A और B में 6 और 7 एलिमेंट था तो यूनियन बोलेगा तो 7 6 13, मतलब दोनों को एडिशन कर देना। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना बनेगा, दोनों में से 7, एक में 7 एलिमेंट है, एक में 6 एलिमेंट है, तो दोनों में से कॉमन पूछा है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो दोनों में कॉमन टर्म हो। इसमें भी 6 एलिमेंट है और 7 वाला में भी जाहिर सा बात है 6 से जो ज़्यादा होगा उसमें कॉमन जितना भी टर्म होगा वो 6 ही टर्म होगा। तो यहाँ पे कॉमन पूछा था, यानी इंटरसेक्शन पूछा था, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B जो होगा 6 ही होगा, यानी छोटा वैल्यू, जो भी छोटा वैल्यू होता है एलिमेंट में, ठीक है, वही आपका कॉमन टर्म आ जाएगा। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है। फिर A यूनियन B अगर पूछे मिनिमम A यूनियन B कितना हो सकता है, तो 7 होगा, और मिनिमम A इंटरसेक्शन B 5 होगा, ठीक है, 0। कम से कम A इंटरसेक्शन B मतलब जो कॉमन ना हो सके तो वो 0 होगा। अब ऑर्डर पे देख लो यहाँ पे क्या होता है जल्दी से, Na बराबर 5 है, NB बराबर 6 है, ठीक है। तो ऑर्डर पे जब भी निकालना है तो ये इसको क्या कर देंगे, जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको इंटू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A है Na और NB नंबर ऑफ एलिमेंट इन B है, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट तो यहाँ पे 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A B पूछेगा तो 5 × 6 30 हो जाएगा। यहाँ पे करके भी दिखाया हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन अराइज किया गया है, A 1 2 3 4 B 3 4 है, ठीक है, तो और C 3 4 5 है, तो फाइंड A यूनियन B इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन C। तो पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड करो, इधर वाला चीज़, ठीक है, ये चीज़ तो B इंटरसेक्शन C मतलब कॉमन टर्म 3 और 4 कॉमन आ जाएगा B और C में से, ठीक है, ये कॉमन हुआ पहला चीज़। दूसरा A यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या होता है, अब 3 और 4 कॉमन आया और A में उसको ऐड कर देना, तो जो भी चीज़ आएगा 1 2 3 4 ही बनेगा, क्योंकि A ही बन जाएगा, ठीक है। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C जो बनेगा वो क्या बनेगा, A ही बन जाएगा, ये चीज़ A का जो एलिमेंट है वही बन जाएगा। यहाँ पे देखो, अब A इंटरसेक्शन B बराबर A यूनियन B होगा तो A बराबर B होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन B बराबर A यूनियन B होगा तो A बराबर B होगा, तभी ये केस पॉसिबल है। फिर यहाँ पे भी मैं कुछ क्वेश्चन कराया हूँ, A डैश का डैश यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया हूँ, ठीक है, कुछ एग्जांपल लेकर। तो यहाँ तक आपका क्लियर होता है। फिर नेक्स्ट क्लास कल आपको कंप्लीट कराया जाएगा। 41 मिनट का क्लास चला, कैसा लगा आप लोग को, मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। डेली क्लासेस मिलेगी, सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। देखो यहाँ पे कुछ मैं आज 10 क्वेश्चन करा दिया हूँ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, तो आज 10 क्वेश्चन हुआ, उसी तरह कल से 11वां होगा। मैं इस चैप्टर में लगभग 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में अगला 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे ऐसे करते करते 1500 क्वेश्चन टोटल जितना भी चैप्टर है यहाँ एक्स ग्रुप के लिए, ठीक है, मैथ के लिए 11 12 मिला के उतना कराऊंगा। फिर मिससेलेनियस करा दूंगा, ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, SSR एयरफोर्स ग्रुप में जो आया हुआ है अभी रिसेंट ईयर 2019 में, ठीक है, 1-2 जो एग्जाम हुआ था, फिर 2018 का 1-2 एग्जाम हुआ था। ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलता, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बड़ा वरदान साबित होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछता है। मैंने कितने बार एग्जाम दिया है तो फिल किया हूँ, 80% डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से, कॉन्सेप्ट वहीं बनता है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ। सभी फिजिक्स और मैथ का फियर आप लोग को दूर कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ कनेक्ट रहो, डेली 3000 क्वेश्चन सीरीज को देख जाओ, ठीक है। अभी जस्ट इंग्लिश का वीडियो आएगा, बस एंजॉय करो, मस्ती करो और शेयर कर दो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाओ, 1000-2000 मतलब लोग देखें। जो भी इधर उधर भटक रहे हैं दोस्तों, 80-90% यूट्यूब पे फेक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच के रहना, ये तो करियर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कहीं ट्यूशन भी नहीं करते हो ऑनलाइन पढ़ने के नाम से, ठीक है, तो जहाँ भी पढ़ रहे हो बढ़िया है, बट यहाँ पे 10% जो होते हैं यूट्यूब पे बढ़िया पढ़ाते हैं, तो आप लोग को चूज करना आता है, आई होप सो, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करो, आगे मैं इसी चीज़ को बढ़िया से पढ़ाऊँगा, ठीक है, मतलब बढ़िया क्या, बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। यहाँ पे भी कोई चीज़ क्वालिटी कंटेंट ही मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ क्या है कि मैं अभी आप लोग को अच्छा सा मतलब जो है एक टाइप का सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट करोगे, इतना ज़्यादा
सब्सक्राइबर बढ़ाओगे व्यू आएगा, ठीक है, तो कुछ इनकम होगी, जो बात है क्लियर। तो मैं उससे क्या करूँगा, आप लोग को अच्छा खासा बोर्ड मैनेजमेंट दूंगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब जितना भी बुकलेट तैयार है तो बार बार रखना। 80% क्वेश्चन नेवी हमारी ये सब सभी चीज़ में आते हैं, ठीक है। सिर्फ करंट अफेयर चेंज होता है और कुछ सारी चीज़ें, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना 100% इस बार, ठीक है, NDA 1, 2 या किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम, ठीक है, मेजर डिफेंस एग्ज़ाम जो होते हैं हर एक ईयर, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं उसके लिए हमारा चैनल बेस्ट है। बस सिर्फ 7 दिन का डेमो क्लास लो, जो भी नए एस्पिरेंट लोग हो गए, क्लासेस अगर रेगुलर नहीं मिली, बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो पाई, ठीक है, सभी मैं अकेले हैंडल करता हूँ, सभी सब्जेक्ट अकेले पढ़ाता हूँ, इसलिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है, फ्यूचर में। तो आप लोगों को कोई तरह का टेंशन नहीं लेना है, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ठीक है। PDF लेना है तो चल जाना, टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी जस्ट इसके बाद कल सेशन होगा, जो होगा कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गया उसको कराऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर चलता रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। विजय हम लोग को होना है इस बार सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।